हाँ सर, मेरा नाम प्रदीप हरिओम अरोरा है। वह मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। सर, मैं और मेरा पूरा परिवार गैर कानूनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहते हैं, इससे टारगेटेड है। इस कंप्यूटर के द्वारा देश में नागरिकों को मारकर दवाइयों का कारोबार, शेयर ट्रेडिंग का कारोबार, जमीनों का कारोबार, ये इस तरीके का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से नागरिकों को हार्ट अटैक से मारना व पैरालिसिस से मारना बहुत आसान है। मैंने इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में सरकार के पास में, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में, सीबीआई के पास में, पुलिस में काफी बार अपनी शिकायतें किया, लेकिन हमारी शिकायतें की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में सीबीआई को जब मैंने कंप्लेंट किया तो सीबीआई की जांच करने को रेडी थी हमारे मामले के सिलसिले में, और उन्होंने हमारे लोकल पुलिस स्टेशन को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन ने इस कंप्लेंट को दबा दिया, जिससे मेरे को और मेरे परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। ये ऐसे हथियार है जिससे नागरिकों के शरीर में कैंसर, टीबी, शुगर इत्यादि बीमारियां बनाई जा रही है और इजीली लोगों को हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। ये वायरलेस वेपन्स है। इसके खिलाफ देश में सरकार को मालूम नहीं था। देश को बचाने की जवाबदारी, देश के नागरिकों को बचाने की जवाबदारी यहाँ का मिलिट्री एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, पुलिस, इसका था, लेकिन इनको ही मालूम नहीं कि देश में नागरिकों को इस गैर कानूनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मारा जा रहा है। तो इससे परेशान होके मैंने माननीय राष्ट्रपति को 11/9/2024 तारीख को इच्छा मृत्यु का आवेदन किया है कि भाई मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं। देश को बचाना, देश के नागरिकों को बचाना ये सरकार का कर्तव्य था, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्तव्य था, लेकिन यहाँ की एजेंसियां सोई हुई है और नागरिकों को मारा जा रहा है। इस न्यूरो टेक्नोलॉजी भी करती है और इसके खिलाफ में दूसरे देशों में कानून बने हुए हैं, जैसा चिली देश में कानून बना हुआ है, अमेरिका के 2-3 स्टेट में ये कानून बनाया हुआ है इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में, लेकिन हमारे देश में कोई कानून नहीं बनाया गया हुआ है। मैंने कई बार लॉ मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ में कानून बनाने के लिए ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। देश के नागरिकों की चिंता किसी को नहीं है, हम मर रहे हैं। तो हमने इससे परेशान होके राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इच्छा मृत्यु का हमने आवेदन किया हुआ है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। नागरिकों के किडनैप फेल की जा रही है, नागरिकों के इंटरनल ऑर्गन फेल किए जा रहे हैं, लीवर, नस, नाड़ी इजीली सब तरीके से बेकार की जा रही है। यहाँ हॉस्पिटलों का उद्योग, दवाइयों का उद्योग किया जा रहा है। ये जो सैटेलाइट सर्विलेंस ऑपरेटर है, ये इतने खूंखार है, डेंजरस है, ये दूर से लोगों को मार रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होने के वजह से क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पढ़ी लिखी नहीं है? इनको क्या समझता नहीं है कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन वेपन्स है, इससे लोगों को, घरों में लोगों को मारा जा रहा है, इजीली पैसा कमाया जा रहा है, दवाइयों का बिजनेस किया जा रहा है, और यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी टोटल फेल हो गई है। ये कई जमाने पहले से ये किया जा रहा था। मैं बुरी तरीके से टारगेट हूँ। मेरे पिता की हत्या की गई है, मेरे चाचा को मार दिया गया है, मेरे चाचा को तो ऐसा मारा गया है, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था कि मुझे शक है मेरे चाचा को हार्ट अटैक से मारेंगे, और मैंने मेरे स्टेट के गृह मंत्री से जब मैंने एक कंप्लेंट डाला और उनसे मैं मतलब फोन पे बात किया 7 मार्च को 2020 को, तो सेम डे पुलिस की कार्रवाई होने के पहले मेरे चाचा को भी हार्ट अटैक से मार दिया गया, मेरे घर में सभी को हार्ट अटैक से मार दिया गया और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। यानी कंप्लेंट डालने के बाद में भी हमको बचाया नहीं पाया। 7 तारीख को मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को फोन करा, पुलिस की कार्रवाई से पहले ही मेरे चाचा को 7 तारीख को मेरे कंप्लेंट के मुख्य गवाह को रास्ते से हटा दिया गया, मार दिया गया हार्ट अटैक से। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। गवर्नमेंट सोई हुई है, बचा नहीं पा रही है। हमारे घर में टारगेट किलिंग चालू है, लेकिन ये टारगेट किलिंग से हमको कोई बचा नहीं रहा। मजबूरन मैंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए मैंने ज्ञापन दिया हो कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये 11/9/2024 को मैंने इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन दिया हो राष्ट्रपति। थैंक यू सर। ठीक है, अब उसको क्या है, हम लोग निगलेक्ट करते कि वो पागल होगा, कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होगा, लेकिन यहाँ ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी, ये सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी थी। सर, मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरी रिसर्च 3 रिसर्च मेरी पब्लिश हुई है एक इंटरनेशनल जर्नल में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने रिसर्च किया हूँ, जिसको रिसर्च डिस्कवरी ने पब्लिश किया है और रिसर्च गेट ने पब्लिश किया है। इसको आप गूगल में देख सकते हो। तो मेरी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर वेपन के ऊपर में 3 रिसर्च मेरी पब्लिश हुई है और मेरा चौथा रिसर्च जो है
ये कैंसर और शुगर और हार्ट अटैक के ऊपर में आने वाला है, खासकर कैंसर के ऊपर में। कैंसर लोगों को कैसा हो रहा है ये मालूम नहीं था अभी तक। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि हॉस्पिटल में बोर्ड लगा रहता है कि कैंसर रिसर्च सेंटर। कैंसर में इसका मतलब है कि कैंसर में आज भी रिसर्च चालू है, लेकिन कैंसर क्या है सर, ये यहाँ से बनाया जाता है। ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि इससे हमारा इंटरनल ऑर्गन पूरा दूर से दिखाई देता है। ये वायरस डायरेक्ट रेडिएशन वेपन्स है, तो ये ऐसे वेपन्स है कि इसमें हमारा दूर से सर दिखाई देता है। तो और ये सब देख के जो ऑपरेटर है हमारे शरीर में बीमारियां बनाता है, हमारे खून में, हमारी नसों में, हमारा जो खाना जो हम खाते हैं उसका मीठा पानी उसको मिलाया जाता है। तो ये ऐसे हथियार है सर, ये वायरलेस, इसको आप एक तरीके का MRI वेपन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ये बहुत पहले से था, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और ये तो पैटर्न टेक्नोलॉजी है। मैंने गवर्नमेंट को पैटर्न दिया हो, कई कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, जिससे के थ्रू यहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। ये टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी, लोगों को ऐसे पागल बना दिया जाता है। मेंटली सर टेलीपैथिक है, इसको B2K बोलते हैं, वॉइस टू द खुद। तो ये ऐसा है B2K कि लोगों को पागल बना दिया जाता है, और ये आर्टिफिशियल सिजोफ्रेनिया है। बस सर, थैंक यू। मेनली क्या है कि मेरे खुद के घर में मेरी सिस्टर है जिसको करीबन 18 साल पहले टारगेट किया गया था। शी वाज आवर फर्स्ट टारगेट, शी वाज द फर्स्ट टारगेट फ्रॉम आवर फैमिली, और उसको धीरे धीरे करके, और शी वाज इंटेलिजेंट, शी वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी सिंसियर, वेरी होमली गर्ल, और उसको धीरे धीरे सोसाइटी ने हरास करके उसको एक लेबल कर दिया है मेंटल। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी 20 साल से सफर कर, प्लस अभी मेरे फादर हैं जिनको रास्ते से हटा दिया गया है। ही हैज ऑलरेडी बीन मर्डर, लेकिन उसको एज ए नॉट, मतलब लोगों को लगेगा कि वो नेचुरल डेथ हुई है, बट दैट इज नॉट अ नेचुरल डेथ। ठीक है, प्लस हमारे घर में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करा दिया गया। हम लोग 4 भाई बहन हैं, मैं, मुझसे छोटी वाली सिस्टर है जिसको मेंटली मतलब लेबल कर दिया गया है मेंटल। और दूसरा क्या होता है कि हमें करियर में ग्रोथ नहीं करने दिया जाता। हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट हम लोग क्वाइट सिंसियर पढ़े लिखे लोग हैं जो अपना गुजारा चला सकते हैं जॉब करके, बिजनेस करके। ठीक है, पर हमको उन सब चीजों से वंचित किया जाता है। हमको हमारा करियर है, सपोज हमारे ऑफिस में मॉबिंग करा दी जाती है, रास्ते कॉर्नर करा दिया जाता है, सोसाइटी में हमारे घर को कॉर्नर करा दिया जाता है। प्लस उसमें क्या गेम खेला जाता है कि आपका वन ऑफ द फैमिली मेंबर इज बेस्ट, दूसरा वर्स्ट, मतलब गेम वोटिंग की जाती है आपके फैमिली में किसी मेंबर की। अभी मेरे केस में क्या है, मेरे और मेरी सिस्टर की, हमारी मम्मी को अगेंस्ट कर दिया गया है हमारी, तो हम दोनों का वो कर दिया गया है, और हमारी शादी नहीं होने दी गई। ठीक है, अभी मैं 40 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो 37 ईयर्स ओल्ड है। हम लोग को बिल्कुल फैमिली से आइसोलेट कर दिया गया है, सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया गया है। एक बात बताइए, अगर सोसाइटी में एक नॉर्मल हेल्दी इंसान सोसाइटी में इंटरेक्शन करना चाहेगा, राइट, अगर वो इंटरेक्शन नहीं करेगा तो ना उसका बिजनेस चल पाएगा, ना ही किसी भी चीज में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, राइट। अगर मैं पार्क में जाना चाहती हूँ, 10 लोग मेरे बाद मुझे देख के एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज अपना लेंगे, तो मतलब हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि आपके अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को कट ऑफ कर दिया जाता है आपसे, मतलब इधर या तो उनको पावर का कुछ भी भय दिखाया जाता है, या फिर कुछ फ्रीड दी जाती है। तो मतलब एक हेट क्राइम है, ये पूरा एक हेट क्राइम इसको बोलते हैं। और इससे आप डोमेस्टिक वायलेंस भी करा सकते हो, किसी को मेंटल भी कर सकते हो, किसी को आप किसी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें भी आप डैमेज कर सकते हो। स्लोली आपको सिजोफ्रेनिया का जो मीनिंग होता है वो है स्प्लिटिंग माइंड, बॉडी एंड सोल। तो धीरे धीरे अगर आपके माइंड, बॉडी, सोल सभी चीज को कट ऑफ कर दिया जाएगा, सभी पे प्रहार किया जाएगा, तो एक दिन क्या इंसान हो जाएगा कि वो अपने आप ही तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो खुद से ही मतलब एक ऐसे एजुकेशनल वाइज आई हैव डन MCA and I have around 15 years of work experience in IT, so we quite understand these technology exist, and there are many US projects which were running since quite many years, and there were experiments happening. Now it is like you can see Elon Musk has brought so many devices, mind control technology, and there are other devices which can help paralysis patients, to work on the computer, or
operate the computers or any devices through the signals only, using those devices. So I think there will not be much of the time where even those devices will not be in the market. It is directly brain to brain communication will happen. It is already happening illegally, but yeah, it has to come brought to the notice to the government. And I'll request President. She herself is a lady. She should listen to my request. And we are two ladies in the family who are getting harassed a lot. My sister's life is already being spoiled. Now it is on me. So I'll request Modi ji, I'll request President, to have a look on this and see what is happening in the country, why it is happening, why common citizens are being threatened and harassed. Yeah, that's सैटेलाइट टेररिज्म या सैटेलाइट अटैक्स कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि सैटेलाइट्स के थ्रू और 5G टावर्स के थ्रू रेडिएशंस बीम किए जाते हैं विक्टिम्स को। ये रेडिएशंस जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, स्केलर वेव्स होते हैं, मिलीमीटर वेव्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस ऑफ दीज काइंड्स एग्जिस्ट। इन रेडिएशंस का इम्पैक्ट क्या होता है, बॉडी और ब्रेन दोनों चीज़ों पे इम्पैक्ट करते हैं ये विक्टिम्स के। बॉडी में ये टिश्यू डैमेज करते हैं, ऑर्गन्स डैमेज करते हैं, हार्ट डिजीजेस कॉज करते हैं, शुगर कॉज करते हैं, नंबर ऑफ डिजीजेस, प्लस आपकी जनरल हेल्थ डिटेरियोरेट करते हैं, आपका स्टैमिना लो डाउन करते हैं, फटीग कॉज करते हैं, हेयर लॉस, स्किन लॉस, बर्न्स, पेन्स, इरिटेशंस, लॉट्स ऑफ सिम्टम्स हैव बीन सीन इन विक्टिम्स जो हमारे साथ हैं। और जो ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं वो ये इम्पैक्ट करते हैं कि आपके ब्रेन को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है, जो ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर चुका है, बट ये रिमोटली सैटेलाइट के थ्रू होता है और आपके ऊपर ब्रेन सिग्नल्स बीम किए जाते हैं, जिससे आपके थॉट्स को, आपके टास्क्स को, आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है, सो दैट आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप मान लीजिए मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स से होता है, मैं एक्सरसाइज करने आता हूँ, वो ब्रेन बीम करते हैं और मेरे को गिरा देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं। और ये डिसबैलेंसिंग के केसेस बहुत सारे हुए हम लोगों के साथ, एक्सीडेंट्स कॉज किए इन लोगों ने। तो आप कोई टास्क करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, अपनी जॉब का टास्क करने जा रहे हैं, उस समय आपको बीम कर देंगे ये लोग रेड सिग्नल्स और आप अपने टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दे विल कॉज यू स्टैमरिंग, दे विल कॉज यू आर्टिफिशियल जेस्चर्स, आर्टिफिशियल स्पीच, पूरा क्योंकि रोबोटिसाइज कर दिया जाता है पर्सन को थ्रू दीज ब्रेन रेडिएशंस, ब्रेन टू ब्रेन सिग्नल्स। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि बिकॉज इट इज हैपनिंग थ्रू सैटेलाइट, तो आपके पास कहीं सिक्योरिटी नहीं है। आप कंट्री में कहीं भी चले जाइए, आप इंटरनेशनली कहीं भी चले जाइए, अपने घर में रह लीजिए, ये सिग्नल्स आपको रीच करेंगे ही करेंगे, आप इनको रोक सकते ही नहीं। हम लोग के भाई ये ट्रेन में आए हैं, इनके साथ ट्रेन में पूरा सिग्नल्स मारा गया है इनको। मैं फ्लाइट में जाता हूँ, फ्लाइट में सिग्नल्स मारे जाते हैं। तो आप ये सोचिए 35,000 फीट अबव द स्काई है। न्यूरम्बर्ग कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन दोनों कहती है कि मिलिट्री ग्रेड वेपन्स आइदर इन पीस टाइम और इवन इन केस ऑफ सिविल वॉर। तो ये हम चाहेंगे कि कन्वेंशन के मद्देनजर रखकर इसको रोका जाए और ये टैक्स पूरी प्रोटोकॉल है।